इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी रांची से। आपको बता दें कि अपराधियों और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। जी हां, शूटर सत्यम पाठक को पुलिस ने सुबह काकी डैम के पास घेर लिया। वहीं जवाबी फायरिंग में शूटर के दोनों पैरों में गोली लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, लगातार मिरर मीडिया एक्सक्लूसिव खबर बता रहा है, जहां अपराधी और शूटर के बीच कहीं ना कहीं मुठभेड़ हुई है। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है। राजधानी रांची में जमीन कारोबारी और पूर्व पार्षद के करीबियों से जुड़े हत्याकांड के मामले में रांची पुलिस ने बड़ी सफलता की है। जी हां, बुधवार की सुबह पांड्रा ऑफिस क्षेत्र स्थित काके डैम के समीप पुलिस और कुख्यात शूटर सत्यम पाठक के बीच सीधी मुठभेड़ हुई। गुप्त सूचना के आधार पर शूटर को दबोचने पहुंची पुलिस टीम पर आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें सत्यम पाठक के दोनों पैरों में गोली लगने की सूचना है। घायल शूटर को तत्काल रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उसका इलाज जारी है। बता दें कि एक दिन पूर्व मंगलवार को पांड्रा के ओटीसी मैदान के पास जमीन कारोबारी भार्गव सिंह के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सत्यम पाठक की पहचान की थी। बुधवार सुबह जैसे ही उसके काकी डैम के पास होने की सूचना मिली, पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस को प्रारंभिक जांच में यह बातें सामने आई है कि कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड की साजिश का मास्टरमाइंड विजय टेटे हैं। जमीन विवाद और वर्चस्व की लड़ाई में भार्गव सिंह को रास्ते से हटाने के लिए सत्यम पाठक को सुपारी दी गई थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सत्यम की गिरफ्तारी से कई बड़े राज का पर्दाफाश हो सकता है। फिलहाल विजय टेटे फरार है और उसकी संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर की शांति भंग करने वाले और व्यापारियों को निशाना बनाने वाले अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में कहीं ना कहीं अपराधी घायल हो चुका है और फिलहाल उसका इलाज रिम्स में चल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच इलाज चल रहा है। अधिक जानकारी के साथ राजधानी से सीधे हमारे सहयोगी मुर्शिद जुड़ चुके हैं। मुर्शिद, क्या कुछ जानकारी आ रही है, कितनी बड़ी मुठभेड़ मानी जा रही है? देखिए अनुपम, जिस तरह से कल जो है एक घटना घटी थी ओटीसी ग्राउंड के पास, जो है एक युवक जो है मंदिर जाने के गए थे। उसके बाद जैसे ही मंदिर से पूजा उजा करके वापस आने के दौरान जो है वहाँ अज्ञात अपराधी के द्वारा जो है गोलीबारी हुई थी और गोलीबारी के तहत जो है इलाज के दौरान जो है उनकी मौत हो गई। उसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक की ओर से एक टीम गठित की गई थी और टीम गठित के द्वारा जो है लगातार छापामारी की जा रही थी। छापामारी के दौरान जो है एक गुप्त सूचना मिलती है एसएसपी को और एसएसपी को तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित करती है फिर से। उसके बाद कांके थाना क्षेत्र डैम के जस्ट पीछे में वहाँ पहुंचती है पुलिस। पुलिस को देखते हुए अपराधी की ओर से गोलीबारी होना चालू हो जाता है। उसके बाद जवाबदेही में जिला प्रशासन की ओर से भी, रांची पुलिस की ओर से ही गोलीबारी होती है। उसके बाद लगातार लगभग 1 दर्जन से अधिक गोलीबारी होती है। उसके बाद कहीं न कहीं अपराधी का पैर पर गोली लगती है। गोली लगने के बाद जो है तुरंत पुलिस की ओर से उनको घायल अपराधी को बेहतर इलाज के लिए रिम्स अस्पताल बेहतर इलाज के लिए भेजा जाता है। वहीं बताया जा रहा है कि एक पुलिस जवान को भी गोली लगी हुई है। अनुपम, लगातार रांची जी बिल्कुल मुर्शिद, लेकिन इसमें 2 बातें सामने आ रही है। पहली ये जानकारी आ रही है कि कहीं ना कहीं जो कल ये घटना हुई थी, गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसके बाद जो सत्यम पाठक है उसे गिरफ्तार किया गया था और आज सुबह काके डैम के पास उसे ले जाया गया था, ताकि जो हथियार उसने छुपा के रखे थे उसकी बरामदगी को लेकर उसे ले जाया गया था वहां पर। और इसी का फायदा उठाकर उसने कहीं ना कहीं हथियार छीना और पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने भी गोली चलाई। एक बात ये हो गई और दूसरी बात ये सामने आ रही है कि जो गोलीबारी हुई थी उसके बारे में यह जानकारी आ रही थी कि काके डैम के आसपास जो अपराधी छुपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसे घेरने का काम किया गया था, जिसके दौरान गोलीबारी हुई है। और इसमें
एक जो पुलिसकर्मी है वो सहम गए थे और जिसके बाद वो झाड़ियों के पीछे जा बैठे थे। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें बाहर निकाला गया। तो क्या कुछ स्पष्ट जानकारी है मुर्शिद? देखिए अनुपम, जिस तरह से मतलब वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी उस तरह से मतलब घेराबंदी तो श्योर है कि अनुपम की गई थी और उसके बाद जो है घेराबंदी कर करके जैसे ही पुलिस को देखा अपराधी द्वारा अपराधी, उसके बाद लगातार जो है अपराधी के द्वारा जो है गोलीबारी की जा रही थी। उसके बाद उसके बाद जिला प्रशासन के यानी रांची पुलिस को ओर से जवाब कार्रवाई करना पड़ा। रांची पुलिस को ओर से गोलीबारी भी की गई। उसके बाद कहीं न कहीं अपराधी को गोली लगी थी और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां उनकी इलाज चल रही है। लेकिन एक सवाल कहीं न कहीं अनुपम उठ रही है कि रांची शहर में जमीन विवाद हो या तमाम चीजों को लेकर अगर देखिएगा तो अपराधी लोगों का मनोबल सातों आसमान में लगातार जो है अपराधी लोग जो है चुनौती पर चुनौती पुलिस को दे रही है। लेकिन पुलिस की ओर से जवाब जब हार जाते हैं, थक जाते हैं, तब ये कार्रवाई करना पड़ता है। हालांकि अगर ये चीज अगर कल देखिएगा भीड़ भाड़ इलाका में जिस तरह से 15 ऑफिस थाना क्षेत्र में लगातार कार्रवाई हो रही है, मतलब अपराधी द्वारा जो है कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि एक बैंक में पैसा जमा करने के लिए आए थे, उसके द्वारा जो है अपराधी के द्वारा जो है छीनने की कोशिश की गई थी, उसमें भी गोलीबारी की गई थी। उसके बाद तो एक लगभग 3-4 महीना के बाद ये घटना घट गई। आखिर जिला जनता ये सवाल बार बार जो है पुलिस से उठा रही है कि आखिर जिला प्रशासन या रांची पुलिस क्या कर रही है, क्यों नहीं अपराधी लोगों का लगाम लगा पा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है जिला रांची पुलिस की ओर से क्या कुछ और कार्रवाई की जाती है, या अपराधी लोगों के वाकई में लगाम लगा पाती है, या अपराधी लोग जो है पुलिस को लगातार चुनौती देते रहे। जी बिल्कुल, अगर बात करें मुर्शिद तो मामले में कहीं ना कहीं विजय टेटे का नाम सामने आ रहा है। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ इतिहास रहा, आपराधिक इतिहास रहा, चूंकि लगातार ये बताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे मास्टरमाइंड विजय टेटे ही था? जी बिल्कुल, इनका जो कल के अगर घटना बात करें कि जो जमीन विवाद को लेकर जो गोलीबारी हुई थी, उसके बाद एक व्यक्ति को मौत हो गई थी, उससे कहीं न कहीं जिसकी मौत हो गई थी उससे उसका पैसा कहीं न कहीं लेन देन था। लेन देन के तहत जो है ये कार्रवाई की गई थी। बताया जा रहा था परिजन लोगों के ओर से कुछ पैसा जो है इनको दिया गया था, जिनके हत्या हुआ था वो उनको दिया गया था। उसके बाद जो है कुछ पैसा बचा हुआ था। पैसा मांगने के दौरान जो है लगातार इनके दौरान जो है पैसा मांगा जा रहा था, लेकिन आज देंगे कल देंगे, इसके तहत जो है ये हत्या की गई है। उसके बाद जो है कहीं न कहीं शूटर को बुलाया गया था। शूटर को बुलाने के तहत जो कहीं न कहीं उसको पैसा दिया गया था, सत्यम पाठक को पैसा दिया गया था। वही सत्यम पाठक के द्वारा जो है ये गोलीबारी की गई थी। उसके बाद जो गोलीबारी करने के बाद सत्यम पाठक को शायद हिरासत में लिया गया था या नहीं लिया गया था या फरार चल रहा था। उसके बाद जो है वरीय पुलिस अधीक्षक को एक गुप्त सूचना मिली थी। इस गुप्त सूचना के आधार पर वहां पर घेराबंदी की गई थी। घेराबंदी के तहत जो है ये सत्यम पाठक को गोली भी लगी और सत्यम पाठक के जो है इलाज चल रही है। अनुपम जी बिल्कुल मुर्शिद, कहीं ना कहीं इलाज चल रही है, लेकिन एक चिंताजनक बात है, लगातार आप भी बोल रहे हैं और साफ तौर पर राजधानी में ये चीज देखने को मिल रहा है कि बीच चौराहे पर खुलेआम दिन दहाड़े सड़कों पर अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि लगातार गोली चला दे रहे, बरसा दे रहे। ऐसे में क्या प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठने जायज नहीं है? देखिए, लगातार विपक्ष के लोगों के द्वारा जो है यानी बीजेपी की ओर से लगातार जो है सवाल उठा रही है। कल भी संजय सेठ जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रांची शहर में क्यों अपराध जो है अपराधी लोग जो है बेलगाम हो गए, क्यों नहीं जिला प्रशासन यानी रांची पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है। आप देखे होंगे कि आप विधानसभा जिस समय चल रहा था उस समय जो है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से कहा गया था डीजीपी को कि आप लोग जो है ये कार्रवाई कुछ नहीं की जा रही, अशब्द भाषा भी की गई थी। उसके बाद जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए शूटर को गोली मारा गया। उसके बाद तमाम चीजों को लेकर जो है ये एक्टिव देखने को मिला था।
फिर ये एक मौका दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को कि आप हम लोगों को नके आती जवाब दे, ताकि जो है कोई अपराधी लोगों को जो है हम ढेर करें। उसके बाद लगातार जो है कहीं न कहीं बताया जा रहा है जो सत्यम पाठक है वो उसको कई थानों में FIR दर्ज है। अब देखना होगा कि पुलिस को ये हाथ लगी है, कितना थाना में FIR है क्या नहीं है, ये जांच के विषय है। अब जांच के दौरान जो है पुलिस को क्या सबूत मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अनुपम जी बिल्कुल मुर्शिद, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी मुर्शिद को सुन पा रहे थे किस कदर रांची में पुलिस और अपराधी के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है, और जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में कहीं ना कहीं अपराधी सत्यम पाठक घायल हो चुका है और उसका इलाज रिम्स में चल रहा है, कड़ी सुरक्षा के बीच इलाज चल रहा है। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस जो कांड हुई थी मंगलवार को, कांड दिन दहाड़े एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं उसकी मौत हो जाती है, और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं घेराबंदी करने का काम किया और जो सत्यम पाठक के शूटर उसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो मास्टरमाइंड विजय टेटे है उसकी भी लगातार खोजबीन जारी है, लगातार उसकी खोजबीन के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सत्यम पाठक के गिरफ्तारी से क्या कुछ बड़े राज खुलते हैं और क्या कुछ कामयाबी हाथ लगती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।